न्यूज एमपी इंडिया का कारवां फिर से आज सोमवार को, जो कि कृषि वैज्ञानिकों का हड़ताल का 7वां दिन है, कृषि विज्ञान केंद्र पे ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए कि क्या हड़ताल पे कर्मचारी बैठे हैं और क्या स्थिति है, उनको जानने के लिए हम पड़ताल पर निकले हैं। न्यूज एमपी इंडिया के लिए पूरी पड़ताल देखिए, जमीनी पड़ताल। हम पहुंच चुके हैं कृषि विज्ञान केंद्र प्रक्षेत्र पे, जहां आज हमें जो है स्टाफ के लोग हड़ताल पे मिले हैं और हम जानना चाहेंगे, आज उनसे बात भी करेंगे कि क्या पूरा मामला है, इसमें क्या उनका पक्ष भी है और क्या तमाम चीज़ें हैं, इसको लेकर हम उनसे बात भी करेंगे। ये बताएं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र पटेल है। मैं सीआरडी कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक कृषि प्रसार के पद पर विगत 2.5 वर्षों से पदस्थ हूँ। सर, ये अभी हड़ताल चल रही, लगभग आज 7वां दिन है, 1 सप्ताह हो गया है, क्या है पूरा मामला? जो हड़ताल का जो विषय बना, ये विगत की 25 तारीख से जो कि कृषि विज्ञान केंद्र के समस्त स्टाफ के द्वारा अपनी संस्था एवं इस केंद्र के प्रमुख श्री जेके कनौजिया सर के द्वारा जो भी किसानों के मतलब किसानों को जो है कि निजी कंपनियों के जो मक्का का बीज, उड़द का बीज, धान का बीज विक्रय किया गया था, इस संबंध में समस्त स्टाफ के द्वारा जो है कि उनके खिलाफ विरोध दायर किया गया था और बताया गया था कि जो है कि आप कृषि विज्ञान केंद्र में जिस प्रकार के आप काम कर रहे हैं, इससे जो है कि किसानों को लूटा जा रहा है। तो इसमें ये होता है कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की भी छवि खराब होती है और हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भी छवि खराब होती है। इसी मामले को लेकर और प्रमुख महोदय के द्वारा जो कि लगातार स्टाफ को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, स्टाफ को अपने स्वार्थ के लिए काम करवाए जाते हैं, ऐसे बहुत सारी समस्याओं को लेकर हमने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और जो है कि भारत सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे सभी वरिष्ठ कार्यालयों को हमने शिकायत से अवगत कराया था। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसी संदर्भ में हमारी जो कार्यपालक संचालिका महोदय है, पल्लवी जाट मैडम, जिनको दिनांक 5 तारीख को हमारे समस्त स्टाफ द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था कि जो हमारे प्रमुख प्रभारी है श्री जेके कनौजिया सर, इनके द्वारा हमको शिकायत उपरांत भी बहुत अधिक मात्रा में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। सभी साक्ष्य देने के बाद भी उनके द्वारा आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बार बार हम लगातार आज दिनांक तक 2 से 3 बार उनको पत्राचार के माध्यम से अवगत करा चुके हैं कि जो श्री जेके कनौजिया जी के द्वारा स्टाफ को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। और श्री जेके कनौजिया जी के द्वारा जो है कि संस्था के उच्च पदाधिकारी, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे कार्यपालक संचालिका महोदय, सभी के डिजिटल हस्ताक्षरों का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। और डिजिटल हस्ताक्षरों के दुरुपयोग के बारे में सभी स्टाफ ने लिखित रूप से बताया है कि जो है कि इस केंद्र में कार्यपालक संचालिका महोदय के जो डिजिटल हस्ताक्षरों का जो दुरुपयोग किया जाता है वो केंद्र के प्रमुख के द्वारा किया जाता है। लिखित में हमने जो है कि कार्यपालक संचालिका महोदय को भी इस चीज से अवगत करा है। तो इस पर आपके जो संचालिका हैं या सीआरडी संस्था है, उनके लोगों को आपने जब लिखित में दिया तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमने आपको बताया कि दिनांक 5 तारीख को, उसके बाद हमने रिमाइंडर 7 तारीख को दिया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर उसके बाद हमको 13 तारीख को इतना मतलब हमको इस बीच में 8, 9, 10, 11, 12, 6 दिन तक इतना और परेशान किया गया कि हमको 13 तारीख से हड़ताल पर बैठने की नौबत आ गई। हम 13 तारीख से लगातार हड़ताल पर बैठे हुए और आज तक भी आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी कुछ मांगे हैं, उन मांगों को लेकर हमारे जो कार्यपालक संचालिका महोदय ने हमको जो लेटर जारी किया गया था, उस लेटर में भी उनके डिजिटल हस्ताक्षरों का दुरुपयोग जो कि केंद्र के प्रमुख श्री जेके कनौजिया जी के द्वारा किया गया है। जबकि आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब ये मैटर चल रहा था, उस समय जब हमने शिकायत उप संचालक कृषि में भी की गई थी, तो समस्त स्टाफ को अपने बयान देने के लिए उप संचालक कृषि में बुलाया गया था। लेकिन संस्था के चेयरमैन के द्वारा जो है कि हमको ऐसा लेटर जारी किया गया है कि आपको कार्यपालक संचालिका के डिजिटल हस्ताक्षरों का जो भी लेटर मिलेगा वो सभी अमान्य माने जाएंगे जब तक कार्यपालक संचालिका महोदय यहाँ पर फिजिकली रूप से उपस्थित नहीं होगी। इसी संदर्भ में जब हमारी मांगों को लेकर इनकी संस्था के द्वारा हमारी समस्त मांगों को जब मान लिया गया, फिर
हमने ये देखा कि उस लेटर में जो है कि कार्यपालक संचालिका महोदय के डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है कि केंद्र के प्रमुख के द्वारा समस्त स्टाफ को जो हड़ताल पर बैठे उनको भ्रमित किया जा रहा है इस प्रकार के कृत्य करके, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। तो अभी आपने बताया कि हमारी कुछ मांगे भी हैं, तो वो मांगे क्या हैं आपकी? मैं आपको हमारी जो कि 5 विशेष मांगे हैं कि इस वर्ष और विगत के लगभग 3 से 4 वर्ष लगातार किसानों को निजी कंपनियों के बीच इस केंद्र के द्वारा बेचे जा रहे हैं, इनका इसमें जो भी व्यक्ति दोषी, और दोषी जो है कि हम समस्त स्टाफ बोल रहे हैं, और जिले के कई किसानों ने कलेक्ट्रेट में भी और संचालक में भी जाके बताया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी केंद्र पर शनिवार के रोज एशियन न्यूज के हमारे पत्रकार साथी आए थे और उनको साक्षात रूप से जो है कि हमारे किसानों ने भी बताया है कि हम केंद्र से मक्का का बीज लेके गए हैं। कई किसानों ने 2-2 कुंटल, 2.5 कुंटल, 50 किलो, 60-60 किलो बीज लेके गए, और एक किसानों ने जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को इस चीज से अवगत कराया। तो जब निजी कंपनियों के बीज इस प्रकार से केंद्र से बेचा गया है, तो जो व्यक्ति दोषी है उसमें जो दोषी प्रमुख रूप से है केंद्र के प्रमुख श्री जेके कनौजिया, इनके खिलाफ जो संस्था अपने स्तर पर तुरंत कानूनी कार्रवाई कर जो दोषी पाया जाता है उसको निलंबित करे सेवाओं से। दूसरी जो मांग हमारी है कि इस केंद्र के जो प्रमुख प्रभारी जेके कनौजिया जी के द्वारा जो स्टाफ को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, और इनके द्वारा अध्यक्ष महोदय और इनके द्वारा ये भी चीज से हमको धमकियां दी जा रही है कि आप लोगों का करियर बर्बाद कर देंगे, आपको रोड पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इनके द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है, तो अभी तत्काल प्रभाव से कार्यपालक संचालिका महोदय जो है कि प्रमुख प्रभारी से श्री जेके कनौजिया को नियुक्त करे। उसके बाद तीसरी मांग जो हमारी है कि लगातार हमको ये नौकरी से हटाए जाने की बात करते रहते हैं, तो यदि लगातार जो है कि हमको नौकरी से निकाले जाने की बात करते हैं, यदि स्टाफ किसी भी प्रकार का यदि कोई गलत काम करता है तो उस पर कानून प्रशासनिक कार्रवाई कर ही उसको निकाला जाए। चौथी जो मांग हमारी है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर केंद्र में जो समस्त वैज्ञानिक उनका जो समय जो रहता है 9:30 से 5:30 रहता है, लेकिन श्री जेके कनौजिया द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करके हमको लगभग शाम के 7 से 8 बजे तक बगैर काम के ही बिठाया जाता है। तो जो कार्यालयीन समय जो हमारा है 10 बजे से 5:30 बजे तक, उसी कार्यालयीन समय में हमको जो है कि कार्य करें। और सबसे जो प्रमुख मांग जो हमारी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आधार पर हमारी जो कार्य योजना सभी वैज्ञानिक तैयार करते हैं, उस कार्य योजना के आधार पर हमको क्रियान्वयन करने में, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए क्रियान्वयन करने में हमको स्वतंत्रता दी जाए, ताकि हम अधिक से अधिक किसानों तक जो हमारी तकनीकी है कृषि की जो आय दोगुनी करने वाली हम बात करते हैं, उस तकनीकों का अच्छे से अच्छा हम प्रसार कर सके। हमारी ये पांचों मांगे हैं। ये जो आपकी 5 मांगे हैं, इनको लेकर संस्था ने कोई कदम नहीं उठाया? संस्था ने किसी प्रकार का कोई अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया, जबकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संस्था की जो हमारी कार्यपालक संचालिका महोदय है, उनको इन सभी बातों का अभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई संज्ञान में नहीं है। आज दिनांक तक भी कार्यपालक संचालिका महोदय के डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग जो है कि प्रमुख महोदय श्री जेके कनौजिया जी द्वारा किया जा रहा है। नहीं तो आपने तो उनको पत्र दिया होगा? हमने जो पत्र दिया गया है, पर हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जो कार्यपालक संचालिका महोदय जो है कि अपने गृह निवास पर जो है कि धामनोद और इंदौर में रहती है, और जो हम पत्र जो भेजते हैं वो CRD जो हमारी संस्था है, ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण केंद्र, उस संस्था की ईमेल पर हम भेजते हैं, जिसके ईमेल ID और पासवर्ड जो है कि केंद्र के प्रमुख श्री जेके कनौजिया जी के पास में। मतलब ID पासवर्ड नहीं होने के कारण आप नहीं भेज पाए? नहीं, हमने जो भी हमारा पत्राचार है वो CRD के इस पे हम भेजते हैं और प्रति कार्यपालक संचालिका महोदय को ही करते हैं, लेकिन कार्यपालक संचालिका हम जहां तक बोल रहे कि हमको नहीं लगता है कि हमारे जो पत्र है कार्यपालक संचालिका महोदय के साथ डिस्कस किए जाते होंगे या उनके संज्ञान में लिए जाते होंगे, और उनके संज्ञान में लेने के बाद जो है कि उसका प्रत्युत्तर हमको दिया जाता है। सभी पत्रों का जो देखा जाए तो उत्तर जो केवल है कि प्रमुख महोदय के द्वारा ही यहाँ पर दिया जाता है। तो ये थे कृषि विज्ञान केंद्र में पदस्थ वैज्ञानिक, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर तमाम जो घटनाक्रम है उस पे अपनी बात रखी है। और कोई साथी भी अपनी बात रखना चाहते हैं? एक और वैज्ञानिक हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताएं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संदीप पेड़वाल। मैं मृदा विज्ञान के वैज्ञानिक के पद पे विगत 10 वर्षों से कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हूँ। मैं सर उस बारे में बताऊंगा कि जो श्रीमान गजराज परमार द्वारा जो बयान दिए गए थे, उस बयान के विषय में संबंध में बताना चाहूँगा कि श्री गजराज परमार जो है वो रिलायंस फाउंडेशन कंपनी में 2 वर्षों से फील्ड ऑफिसर के पद पे कार्यरत है। रिलायंस फाउंडेशन जो कंपनी रहती है वो कृषकों के लिए साप्ताहिक रूप से समसामयिक की सलाह जो देती है, उनका कार्य है। और
ये समसलाई की सलाह के लिए जो कंटेंट है वो कृषि विज्ञान केंद्र के समस्त वैज्ञानिकों के द्वारा ही उन्हें दिए जाते हैं और इसकी प्रतिलिपि उनके कार्यालय में है। इस उसमें मैं ये और बताना चाहूंगा कि इस समसलाई की जो हम देते हैं इसके लिए इसके एवज में जो एक मानदेय राशि जो रहती है वो रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है और श्री गजराज परमार द्वारा इस प्रकार की विगत 2 वर्षों से कोई राशि हमारे किसी साथी को नहीं दी। इसके पश्चात एकाएक अभी जून 21 मतलब 2021 जून में एकाएक हमारे जो रिवॉल्विंग फंड है उसमें लगभग 47,000 की राशि जो गजराज परमार श्री गजराज परमार जो कृषक है ग्राम हीरापुर के उनके द्वारा ट्रांसफर की गई। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये राशि हमारे रिवॉल्विंग फंड में किस लिए भेजी गई। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि श्री गजराज परमार जो हीरापुर गांव में है उनकी वहीं पे अपनी स्वयं की एक दुकान है जहां से वे उर्वरक, बीज, कीटनाशी दवाइयां ये विक्रय करते हैं बिना बिल के किसानों को और वहां के स्थानीय किसान समुदाय से ये जांच करके भी पूछा जा सकता है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो साथी हैं जो सब अपना दायित्व को पूर्ण करना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, कार्य कर भी रहे हैं, लेकिन ये इस प्रकार से जो दूसरी चीजें रहती है इसके कारण जो है कार्य प्रभावित होता है। हमारी कोशिश ये है कि हम किसानों के लिए भविष्य में भी कार्य करते रहें और हमारी जो ये जो हड़ताल है इस हड़ताल का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो भ्रष्टाचार है जो हमारे साथ हमारे कर्तव्यों को करने से रोका जा रहा है, जो किसान हितैषी कार्य उसमें रोक लगाई जा रही है, हमारे जो हमें धमकियां दी जाती है, हमें नौकरी से निकालने की धमकी, हमारे कैरियर चौपट होने की धमकी, हमें मानसिक रूप से और भी कई प्रताड़नाएं जो दी जा रही है वो जो है श्री प्रभारी जेके कनौजिया साहब हैं उनके द्वारा जो दी जा रही है, इस प्रकार की चीजें जो है नहीं हो, इसीलिए हम ये अपनी मांगे लेकर जो हड़ताल पे बैठे हैं और हमने शासन प्रशासन सभी जगह अपनी मांगे रखी है, निवेदन किया है और हम यह आशा रखते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो अवश्य पूरी होगी। तो ये थे वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप टोडवाल जी। आपका जिस किसान का आप कह रहे हैं उस किसान के साथ कोई बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ है, वो क्या आपसे बात हुई है? देखिए बातचीत तो होती रहती है, गजराज परिवार के बारे में अपन ने जो चर्चा अभी करी, लेकिन मैं श्री गजराज परिवार के बारे में यही बोलूंगा कि ये इस प्रकार की चीजें जो है अन्यथा जो करके किसानों को जो भ्रमित कर रहे हैं वो ये सब गलत चीजें हैं। तो ये थे निराधार है। ये थे डॉक्टर संदीप टोडवाल जो गजराज सिंह परमार द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार हैं और वो एक निजी कंपनी जो कि रिलायंस है उसमें सेवाएं दे रहे हैं, बीज का काम भी करते हैं। और कोई साथी अपनी बात रखना चाहेंगे? जी आप थोड़ा आगे आ जाइए। मेरा नाम भानुपाल सिंह है और मैं इस कृषि विज्ञान केंद्र में 2018 से पोस्टेड हूँ, स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे 2008 से सॉरी, और मुझे विगत लगभग 14 वर्ष हो गए यहाँ पर काम करते हुए। और अभी तक जो कृषि विज्ञान केंद्र का मूल उद्देश्य है कि किसानों को तकनीकी जानकारी हासिल कराना, प्रदर्शन लगाना, प्रदर्शन के माध्यम से जागरूकता लाना, जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, जो क्षमता विकास करके उन्हें स्वरोजगार मूलक बनाना, जो कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और हमारे जनरल डायरेक्टर क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर की जो मैंडेट्स हैं, जो प्रस्तावित कार्य योजना है जिसके तहत हमें कार्य करना होता है, वही हमारे उत्तरदायित्व होते हैं। हमें वही पत्राचार, वही रिपोर्टिंग, वही रिपोर्ट, वही हमें सब बनाना होता है अकॉर्डिंग टू एक्शन प्लान के। लेकिन विगत 2 वर्ष होने जा रहे हैं, 2.5 वर्ष ये कह लें, 2.5 वर्ष से यहाँ पर सिर्फ जो है आदरणीय कृषि विज्ञान केंद्र जो प्रमुख प्रभारी हैं श्री जेके कनौजिया जी, उनके द्वारा मात्र हम लोगों से खाद बिकवाई जाती है, किसानों को बीज बिकवाया जाता है, किसानों को दवाइयाँ बिकवाई जाती हैं, जिसके प्रमाण किसानों ने भी दिए हुए हैं। लगातार यहाँ से बार बार दी जा रही चीज़ें खराब निकल रही हैं, किसानों ने शिकायत भी की है उसकी, जिसकी शायद संभवतः डीडी ऑफिस में, कलेक्ट्रेट में सब जगह शिकायत है। शिकायतों को लेकर के कुछ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, जैसा कि आप मीडिया में अभी देख भी रहे हैं कि अभी चल भी रहा है। आज ही का स्टेटमेंट उनका निकला है कि डीडीए ने अपनी
शिकायत जो कार्रवाई करके सौंपना चाहा है कलेक्ट्रेट को, और इस कलेक्टर स्तर से इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसी संबंध में थोड़ा है कि हम जो कृषि विज्ञान केंद्र का मूल उद्देश्य था, जो शासन की मंशा अनुरूप जिस हिसाब से स्थापना हुई थी, जो उद्देश्य के साथ में हम सबके अलग अलग पृथक पृथक पोस्ट के हिसाब से उत्तरदायित्व दिए गए थे, वो हमें न पूर्ण करने दिए गए। निज स्वार्थ को पूर्ण करते हुए केवल हमसे खाद, बीज, दवा ये सब कुछ विक्रय कराया गया है। यानी ये उपरोक्त कार्य जो है एक दुकानदार जो करता है, दुकानदार के हिसाब से कराया गया है। अब किसानों को ना तो बिल दिए गए हैं, ना तो उनसे संबंधित कोई उनके हाथ में कोई गुणवत्तायुक्त बीज भी दिया गया है, जिस पर किसानों ने शिकायत की हुई है। ये तो वो है कि एक तरफ किसान को गलत बीज, गलत सलाह, जो केंद्र का काम नहीं है वो केंद्र हम सब पर दबाव बना करके करवाया गया। दूसरा ये है कि शासन द्वारा निर्धारित जो विक्रेता, जो दुकानदार अगर जीएसटी लेता है, जो चार्जेस कर देता है, एक निहित कर होता है जो कर उसे देना पड़ता है, वो कर की भी चोरी की गई है इनके द्वारा। और ये थोड़ा बहुत का मामला नहीं है, यहाँ से 200 लाख रुपए का यहाँ से मटेरियल किसानों को सीधे तौर पे दिया गया है। संभवतः शनिवार को ही आपके ही चैनल से ये बात किसानों ने एक्सेप्ट की है कि मैंने 2 कुंटल 20 किलो बीज लिया है, उड़द का बीज लिया है, मक्का का बीज लिया है। एक किसान ने दवाई के बारे में भी आपके ही चैनल में ये बात कही थी कि हमारे द्वारा यहाँ से दवाइयाँ भी ली गई हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना भारत सरकार ने केवल खाद, बीज, दवाई बेचने के लिए की है, कि किसान हितैषी नवीन कृषि तकनीकियों को अपना कर, नवीन कृषि तकनीकियों के प्रचार प्रसार कर किसान को कम समय में अधिक लाभ प्राप्त हो, इस प्रकार से ये लाभ पहुंचाने हेतु इनकी स्थापना की गई है। इसी के साथ में जो कृषि विज्ञान केंद्र में हो रहा है वो बिल्कुल अनैतिक और गलत है। इनके द्वारा सरासर हमारे सबके साथ गलत किया जा रहा है। हमसे कार्यालयीन लैपटॉप, कार्यालयीन मोबाइल, ईमेल का पासवर्ड चेंज करना, डिस्पैच रजिस्टर, रिसीव रजिस्टर, इस टाइप के समस्त कार्यालयीन फाइलें इनके द्वारा अपने पर्सनल खाते में लेकर के रख दी गई हैं, जो पर्सनल अपने उनके एक कमरे में बंद है, और वो अपनी मर्जी से उपस्थित होकर के हमें थोड़े टाइम के लिए देते हैं, और उसी में हमें रिसीव, डिस्पैच सब कुछ चढ़ाना होता है। फिर हमें उनके ही कमरे में वहीं लॉक करके रखवा ली जाती है उनके द्वारा। हमारे ऊपर मानसिक प्रताड़ना की जो हम बात कर रहे हैं, आदरणीय आपको बताना चाहेंगे कि प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरा हमें लगा दिया गया है, हमें नजरबंद पूर्णतः तरीके से कर दिया गया है। लंच भी हमें 2 लोगों को एक साथ नहीं करने दिया जाता है। अगर हम लंच पीरियड में भी एक साथ 2 लोग बैठकर करते हैं तो हमसे जवाब मांगा जाता है। रहा बात मक्का और इसके बीच में, तो किसानों द्वारा ये बात कही गई थी कि मुझे बिल प्रोवाइड किया जाए, जिसके अगेंस्ट में हम पर, समस्त स्टाफ पर अननेसेसरी दबाव बनाया गया कि आप लोग कार्यालय को, संबंधित कार्यालय को लिखित में दे दें समस्त लोग कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से कोई भी प्राइवेट कंपनी का मक्का बीज नहीं बेचा गया। हम लोगों ने जब उसका विरोध किया तो उसके विरोध का परिणाम हमें ये मिल रहा है जो आज आप देख रहे हैं। जो इनके द्वारा शायद आपको मीडिया में आपके द्वारा ये बताया गया है आपको इनको कि हमें कोई इस प्रकार का पत्राचार नहीं किया गया, कोई ऐसा एक पत्र हमारे पास उपलब्ध है, दस्तावेज है हमारे सबके पास, इनके द्वारा जो पत्राचार किए जा रहे हैं। हम जो इनको लगातार अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं, अपनी समस्याओं के लिए निवेदन कर रहे हैं संस्था प्रबंधन से, संस्था प्रबंधन उस पर कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं कर रही है। कुछ ना कुछ कमियां निकाल करके हमें कहीं 2, 4, 5, 3 में बांटने की कोशिश कर रही है और अलग अलग स्टेटमेंट हमारे सबके ले रहे हैं। थैंक यू सर। तो ये जो बीज बेचने का बात निकल के आई है, ये पहली बार बेचा है कि पहले से भी बेच रहे हैं? ये सर विगत 2016 से चल रहा है। किसानों की सूची जो है वो रिकॉर्डेड है। आप सॉफ्ट कॉपी में लेना चाहें सॉफ्ट कॉपी में ले सकते हैं, हार्ड कॉपी में आप लेना चाहें हार्ड कॉपी में। अगर आपको ना हो तो आप जो कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण कृषि विभाग है वहां जाकर के आप विगत 2018 से अभी तक का टोटल जितना बीज विक्रय किया गया है बिना बिल के, वो आपको वहां से प्राप्त हो जाएगा। जो ये निजी कंपनियों का है, किसानों से खरीदा जाता है और यहीं से पैकिंग होकर के जो भी होता है ये इनका रात में सब कुछ होकर के सुबह किसानों को जाए, यानी सीधे सीधे ये मान लें कि किसानों के साथ ठगी की जा रही है। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र के साथी जो कि 2008 से काम कर रहे हैं और इनका कहना है कि
यहाँ पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करके हम लोगों के साथ मानसिक प्रताड़ना की जाती है, और उन तमाम चीज़ों को लेकर उनकी बात उन्होंने रखी है। एक और साथी हैं, आप भी अपनी बात रखेंगे। क्या नाम है आपका? मैं देवेंद्र पाटिल, वैज्ञानिक फसल उत्पादन। मैं कृषि विज्ञान केंद्र में 2018 से कार्यरत हूँ, और हड़ताल को लेकर हमारे सभी साथियों ने आपको अवगत करा ही दिया है। पर शनिवार के दिन 17 तारीख को जो कृषि विज्ञान केंद्र में आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो न्यूज़ प्रसारित की गई थी, तो उस दिन हम हड़ताल पर नहीं थे, क्योंकि हमें मध्य प्रदेश शासन, जिला कलेक्टर और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख द्वारा निर्देशित किया गया था कि अभी 31 जुलाई तक जो शासन के निर्देश है कि शनिवार रविवार अवकाश रहेगा, तो उस लॉकडाउन का हमने पालन करते हुए हम उस दिन नहीं थे। और उसी दिन यहाँ पर कुछ किसानों को बुलाकर जो उनके वक्तव्य थे जो प्रस्तुत किए गए थे, और बात रही हमारे स्टाफ में जो श्री सतीश उपाध्याय वाहन चालक जो थे, उनके द्वारा यह बताया गया था कि हम जो हड़ताल पे जा रहे हैं हमारे निजी स्वार्थों के लिए जा रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व में दिनांक 25 जून को जो हमने कंप्लेन की थी, उसमें 25 जून को, 2 तारीख को और 5 जुलाई को, तीनों में उनके स्व हस्ताक्षरित किए हुए पत्र है। वो 13 तारीख को जब हम हड़ताल करने जा रहे थे, उस दिन हम हड़ताल पर, वो पता नहीं किस कारण हड़ताल पर नहीं आए थे। ये उनके साइन है, धन्यवाद। तो ये तमाम चीजें हैं, और पहले वो लोग भी हड़ताल पे थे और अब वो हड़ताल से अलग हट गए हैं, ये कहना चाह रहे नहीं, हैं। पहले हमारी जब सारी चीजों को लेकर जो शिकायत की गई थी, उस समय वो व्यक्ति हमारे साथ में थे, और उसके बाद भी और भी मामलों को हमने जो शिकायतें करी उसके बाद तक भी साथ में थे। परंतु जिस दिन हड़ताल के लिए हम जो नोटिस दिया था हमने, उस दिन वो हमारे साथ में नहीं आए थे। तो वो जो जिस तरीके से हमारे को कह रहे कि हमारे निजी स्वार्थों के लिए हम हड़ताल कर रहे हैं, ये निराधार है। क्योंकि हम हड़ताल का हमारा जो उद्देश्य है कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो मैंडेट है, जो हमारे किसानों के जो हितैषी कार्य है कि किसानों को बहुत अच्छा गुणवत्ता युक्त बीज मिले, तो कुल मिला के हम किसान हितैषी कार्यों के लिए हड़ताल कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। तो ये थे वैज्ञानिक देवेंद्र पाटिल, जिन्होंने अपनी बात रखी, और शनिवार रविवार को हड़ताल नहीं होने का एक कारण भी उन्होंने बताया कि हम इस कारण से, जो कि पहले से गाइडलाइन थी, उसका हवाला देते हुए उस बात को भी उन्होंने रखा। और कोई साथी अपनी बात रखेंगे? मैडम, तो ये तमाम साथी हैं जो पिछले 1 सप्ताह से हड़ताल पर बैठे हैं और अपनी लड़ाई, जो कि क्षेत्र के किसानों के हित में लगातार लड़ रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तमाम चीज़ों को लेकर न्यूज़ एमपी इंडिया ने शनिवार को भी एक स्पेशल एपिसोड बनाया था, लेकिन उसमें ये चीज़ अभी भी स्वीकार हुई है कि ये शनिवार के दिन इनका जो पहले से पत्र था उसके माध्यम से ये उस दिन हड़ताल पे नहीं थे, लेकिन ये आज बैठे हैं हड़ताल पे, और ये तमाम चीज़ें हैं। तो हमारे साथ यहाँ मैडम फोगाट हैं, जिनसे मैं पहले से भी परिचित हूँ, और हम जानना चाहेंगे मैडम ये क्या है पूरा घटनाक्रम। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं श्रीमती शारदा फोगाट, पूर्व कार्यपालक संचालिका। मैंने 16 वर्ष तक इस संस्था को संभाला। इस संस्था की स्थापना जो है मेरे पति श्री महेंद्र सिंह फोगाट ने की थी, और दुर्भाग्य से उनकी 2004 में मृत्यु हो गई। मैं जॉब करती थी, मैंने इस संस्था को अपने हाथ में लिया, अपनी जॉब को छोड़ करके। मेरे हस्बैंड खुद जो है एक किसान थे, किसान के बेटे थे, और किसानों का दर्द क्या होता है वो बहुत अच्छे से जानते थे, और उनकी शुरू से ही मंशा थी कि जो है मैं कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना करूंगा। उन्होंने अपने सोर्सेज से ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीद के कृषि विज्ञान केंद्र की जो है स्थापना के लिए उन्होंने प्रयास किए, जो 1999 में 2000 के आसपास हमको सैंक्शन हो गया था ये। उसके बाद से जो आप देखेंगे जो कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका जो बीज जो है वो मेरे द्वारा डाला गया, आज वो फल रहा फूल रहा है, उसकी वजह मैं हूँ। लेकिन अभी जो 29 सितंबर 2019 के बाद से यहाँ की जो कार्यकारिणी है उसके अंदर 6 लोग ऐसे आ गए उसके अंदर, जिनकी आपस में जो सबके विचार अनुरूप हैं, मिलते हैं एक दूसरे से।
और उन्होंने जो है इस संस्था का उपयोग अपने निजी व्यवसाय के लिए शुरू कर दिया है। मैं सरकार से, मध्य प्रदेश शासन से और केंद्र सरकार से विगत 2 वर्षों से लड़ाई कर रही हूँ इसके लिए। मैंने पत्राचार किए हैं, मैंने हमारी संस्था जहाँ रजिस्टर्ड है फर्म सोसाइटी भोपाल में, वहाँ पर भी मैंने लगभग 50 पत्र मैंने लिखे उन लोगों को कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, मनमानियाँ हो रही है और यहाँ पे जो है अनियमितताएँ हो रही है। उसके लिए मैंने यहाँ के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार को पत्र लिखे, कार्यपालक संचालिका पल्लवी जाट को पत्र लिखा और यहाँ पे जो कोषाध्यक्ष है, जो मुख्य पद होता है इनका, इन सब लोगों को मैंने बराबर पत्रों के द्वारा मैं इनको जो है अवगत कराती रही हूँ, लेकिन मेरी कोई बात सुनी नहीं गई। पत्रों को दबा लिया जाता है। कई कार्यवाही विवरण मैंने जो है इन लोगों से लगभग 8 पत्र मैंने इनको लिखे कि जो बैठकें होती है उनका विवरण मुझे दिया जाए, लेकिन इन्होंने मुझे आज दिनांक तक कोई बैठक के विवरण मुझे नहीं दिया गया। ये लोग अपने आप से ही अपनी मनमानियां करते रहते हैं, क्योंकि मैं भी अभी भी मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ। 6 लोग एक जैसे हो गए और मैं एक अकेली पड़ गई, तो मेरी कोई बात सुनी नहीं जाती, मेरी बात को दर्ज नहीं किया जाता है, बैठक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इसीलिए मैं भी यही चाहती हूँ कि जो है यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, अनियमितताएं, इसका खत्म होना बहुत जरूरी है। जिस मंशा के अनुरूप जो इस संस्था की स्थापना हुई और किसानों के हित के लिए, जो हमने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए जो एक कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ लेके आए, आज जो है उन्हीं किसानों को जो है झूठ बोल के, धोखा दे करके, उन्हीं के साथ में जो है बिना लाइसेंस के, बिना बिल के उनके साथ जो है धोखाधड़ी की जा रही है। ऐसा बीज दिया जा रहा है जिसका अंकुरण नहीं हो रहा है। हम किसानों की जो है लूटने के लिए हम लोग यहाँ पे ये संस्थान शुरू नहीं किया है, जो हम यहाँ पे करते चले जा रहे हैं। और इसमें मुख्य भूमिका जो है जनेंद्र कुमार कनौजिया, जो उद्यानिकी का वैज्ञानिक है, जिसको मैंने नौकरी दी, आज वही आदमी जो है इतना हावी हो गया है और मुझे ये संस्था से हटाने की पूरा भरसक प्रयास चल रहा है इन लोगों का। इन्होंने 10 नए सदस्य अचानक से बना लिए, बहुमत बना के मेरी सदस्यता समाप्त करना चाहते हैं, जबकि मैं इस संस्था की संस्थापक सदस्य हूँ, मेरी संस्था की स्थापना की है। लेकिन क्योंकि ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो कोषाध्यक्ष और यहाँ की जो कार्यपालक संचालिका, इनकी मिली भगत से, इनकी सहमति से जो जनेंद्र कनौजिया है वो अपनी मनमानियाँ कर रहा है। तो आपके इस बोर्ड में टोटल कितने मेंबर होते हैं? हमारे वैसे मिनिमम जो है 14 लोग होते हैं, लेकिन अभी 10 नए मेंबर इन्होंने अपने आप से बढ़ाए हैं। अभी मैंने जो है रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी को भी ये बात कही है कि जितने भी जो नए सदस्य हैं उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी सब संस्था में इतनी गड़बड़ियां चल रही है, किसानों को लूटा जा रहा है और भ्रष्टाचार चल रहा है। तो अभी इन लोगों का जो है संस्था में बदलाव होना गलत है, अनुचित है। क्या औचित्य है कि नए सदस्य बनाए आप लोगों ने? तो मैं बराबर इनके साथ में संपर्क में हूँ और मैं लड़ाई लड़ रही हूँ और मैं शासन और प्रशासन से मैं विशेष रूप से निवेदन कर रही हूँ कि जो है जो भी दोषी है उसके प्रति कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। नहीं तो ये संस्था जो है जिस उद्देश्य को लेकर बनाई गई थी, ये अपने मार्ग से भटक जाएगी और ये एक व्यापारिक और व्यावसायिक केंद्र बन के रह जाएगा। ये हमारे जो केंद्र की जितने स्टाफ बैठे हुए हैं, इनको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि इनको रोज रोज नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है, तुम्हारा कैरियर चौपट कर देंगे हम लोग, ऐसी बात की जाती है इन लोगों से। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी जेब से वेतन निकाल के इन लोगों को दे रहा है। जब मर्जी आती किसी को मतलब हटा दिया जाता है। आप पूर्व में संचालिका थी, जी। अभी कौन है संचालिका? अभी पल्लवी जाट। तो ये थी, अभी वो मैडम जो है ना वो पद के अनुरूप नहीं है, क्योंकि मात्र हाई सेकेंडरी पास है वो लेडी, और हमारी जो MOU का जो नियम है उसके हिसाब से वो जो है सही नहीं है। वो मतलब जनरल बॉडी की मेंबर बनने के लिए भी अनुरूप नहीं है वो, तो कैसे वो काउंसिल में चली गई? तो ये थी कृषि विज्ञान केंद्र सेवनिया की पूर्व संचालिका श्रीमती शारदा फोगाट, जिन्होंने अपने 2000 से लेकर अभी तक कृषि विज्ञान केंद्र में जो उपलब्धियां थी, उन्होंने किस तरह से इस फार्म को खड़ा किया है, वो तमाम बातें रखी और उन्होंने चैनल के माध्यम से भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से भी जो मांगे रखी हैं, निश्चित उस पर आने वाले समय में कार्रवाई होगी। हमारे साथ एक और साथी हैं। और सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक फोगाट है और मैं CRD संस्था का जनरल बॉडी का एक मेंबर हूँ। और ये बताना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे बैठे व्यक्ति हैं, जिन्होंने भी जो भी बोला है एकदम सत्य है, बिना सबूत के कोई कुछ ऐसा बोलता नहीं है। पिछले 2019 से जब से एक नई कार्यकारिणी सदस्य बनी है, तब से सारी यहाँ पे जो भी ठगी चल रही है कंटिन्यू चल रहा है। श्री JK कनौजिया, जो कि यहाँ पे एक काम करते हैं, संस्था से पैसा लेते हैं, उनको जो भी वेतन मिलता है, उनकी पत्नी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मेंबर भी हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये अपना जो भी काम करवाना चाहते हैं उनके थ्रू करवाते हैं, ये सही नहीं है।
इस पे भी इन लोगों को कुछ ठोस कदम लेने चाहिए। पत्राचार काफ़ी हो रहा है, परंतु जैसे कि यहाँ पे एक व्यक्ति ने बोला है कि जो संस्था का ईमेल आईडी है वो सिर्फ जेके कनौजिया के पास है, तो अब जो भी लेटर्स लिखे जाते हैं वो आगे बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते हैं वो भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि इतने पत्राचार हुए उस पर अब तक कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया। हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री विजय कुमार, उपाध्यक्ष हैं राधेश्याम वर्मा, ट्रेजरर हैं संजय श्रीवास्तव, जो हमारी ईडी हैं पल्लवी जाट, इनको पता भी ये सब हो रहा है। मैं एक मेंबर हूँ, मेरे को पता नहीं था कल तक कि यहाँ पे सब प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो हम लोग किसी को बताया भी नहीं है कि यहाँ पे इतने बड़े बवाल हो चुके हैं। तो मेरे को लग रहा है कि जो कार्यकारिणी सदस्य है इस बात को छुपाना चाहती है, हो सकता है इसमें उन लोगों का भी हाथ हो। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। तो ये भी जो है सीआरडी संस्था के एक मेंबर हैं और जिन्होंने अपनी बात रखी, और तमाम बातों से ये साफ निकल के आता है कि जिस कृषि विज्ञान केंद्र को जिस संस्था सीआरडी द्वारा संचालित किया जाता है, उस संस्था के लोगों में आपसी तनाव को लेकर या आपसी स्वार्थ को लेकर ये तमाम चीजें हो रही हैं, जिसका नुकसान क्षेत्र के किसानों को उठाना पड़ रहा है। तो आइए इस समय हम कृषि विज्ञान केंद्र को भी देखते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है, और वहाँ जो संस्था प्रमुख हैं क्या वहाँ मिलते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो हमें लगता है कि एक किसान इधर दिख रहे हैं, हम उनसे भी पहले बात करते हैं। ये बताएं क्या नाम है आपका? अरविंद वर्मा। अरविंद जी, आप आज फार्म पे कैसे आए? सर थोड़ी दवाई के जानने के लिए आए थे, जैसे गेंदा बोए थे हमने एक आधे एकड़ में, तो जान के लेने के लिए आए थे। बोले सर इसमें निंदवाना है कि अपने को दवा डलवानी है। तो आए हम केवीके के बाहर, तो सर लोग खड़े थे, उनने मैंने कहा सर अपने को दवाई डालना है, क्या करना खेतों में? तो उनने बोले अंदर चले जाओ, सर है गए। नहीं मतलब बाहर खड़े वो जो धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं उन लोगों हाँ, तो बोला सर से, मैंने कहा सर वो दवाई चाहिए अपने को, तो बोले सर से बात करो अंदर, हम तो बाहर बैठे हैं। मतलब उन लोगों ने मना किया होगा कि हम बोले अंदर चले जाओ, हम तो आज हड़ताल पे बाहर हैं। अच्छा। फिर अंदर आ गए हम। फिर सर से ये दवाई लिख के दी सर ने, बोले ये चारा मार अपनी सोयाबीन की और अपने गेंदे के लिए। अच्छा। बोले ये डलवा देना, खाद बताया पौधे के लिए, गेंदा के फूल के लिए अपने। तो अभी आपको कैसा लग रहा है, यहाँ हड़ताल चल रही है और किसानों के साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं? ये तो क्या है कि मेरे को तो अभी 2-1 दिन पहले पड़ा मालूम, बोले हड़ताल चल रही केवीके में। एक दिन व्हाट्सएप पे भी आया था, देखा था वीडियो वगैरह। हम तो क्या 4-5 साल से जुड़े हुए हैं यहाँ पे। बीज भी ले जाते हैं, जैसे बोल देते हम सर से, सर हमें बीज चाहिए, आप दिलवा देना, सर दिलवा देते हैं हमें। और पौधे भी ले जाते हैं हम लगाने के लिए, बोले आम का है, पपीता का, इनका सब बीज, मतलब गेहूँ भी ले जाते हैं, सोयाबीन ले गए थे अगली बार बीज के। तो ये हैं किसान लसूड़िया कांगार के, जिन्होंने कहा कि हमको दवाई लिखवाना थी, गेंदे में कोई इनका रोग लग गया है और सोयाबीन के लिए ये आए थे। तो हड़ताल पे बैठे वैज्ञानिकों ने कहा कि अंदर चले जाइए, अंदर साहब बैठेंगे। ये किस तरह की बातें हैं, जहां किसानों की बात करते हैं कि हम किसानों के हित को लेकर जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि ये बात समझ से परे है कि लड़ाई लड़ कौन रहा है, किस परिस्थितियों में है। हम आज क्योंकि अंदर जाकर देखेंगे कि वरिष्ठ वैज्ञानिक जो केंद्र के प्रभारी हैं कन्नौजिया जी, आज उनसे भी बात करेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी जो कन्नौजिया जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, हम आपसे ये हड़ताल और इन सब को लेकर बात करना चाहते हैं। दिनेश जी, वैसे हमारे और भी कुछ पत्रकार साथियों के फ़ोन अभी मेरे पास में आए हैं, और शायद वो लोग भी बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम लोग एक साथ में सारे अपने पत्रकार साथियों के साथ एक साथ में वार्तालाप करें। तो कृपया आप मुझे 5 मिनट का समय दें। तो ये हैं कन्नौजिया जी, जिन्होंने कहा कि कुछ पत्रकार साथी और आए हैं, उनके साथ
मिलकर एक साथ बात करेंगे। मैं जनेंद्र कुमार कनौजिया सीआरडी कृषि विज्ञान केंद्र प्रमुख प्रभारी हूँ और यहाँ पर उद्यानिकी का मैं वैज्ञानिक हूँ। सर ये बताएं कि आपके यहाँ पिछले एक सप्ताह से एक बवाल मचा है जिसमें हड़ताल, धरना प्रदर्शन और बीज को लेकर तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं, जिसमें किसान और क्षेत्र के लोग बड़े संशय में हैं कि वास्तविकता क्या है। हाँ देखिए दिनेश जी, ये बात आपकी सही है कि पिछले एक सप्ताह 13 तारीख से कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे कुछ साथी, जिनमें 9 लोग हैं, कुल 13 में से 4 लोग ऐसे भी हैं कि जो इस हड़ताल का हिस्सा नहीं है। इन 9 लोगों ने अचानक 13 तारीख की सुबह यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा संदेश देके बिना किसी कारण बताए हुए क्या इनकी समस्याएं हैं, किन कारणों से ये हड़ताल पर चले गए हैं, ये सुबह 10 बजे कार्यालय में उपस्थित हुए और लगभग 11:30 बजे कार्यालय छोड़कर चले गए और ये कह के गए हैं कि हम कलेक्टर महोदय के पास धरना प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं। मेरे द्वारा ये भी उनसे पूछा गया कि भाई ऐसी क्या समस्याएं हैं जो कार्यालय में हमारे अपने संस्था प्रबंधन को या कृषि विज्ञान केंद्र कार्यालय में नहीं बताई गई हैं और आप इस तरीके की गतिविधि करने जा रहे हैं। तो उन लोगों का एक जवाब था कि ये सारी चीजें आपको बाद में पता चलेंगी और उसके उपरांत से वो लगातार इस पर हड़ताल में है। और 17 तारीख को इन्होंने अपनी मांगों को हमारे संस्था प्रबंधन के सामने रखा है और उसी दिन हमारे संस्था के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और जो कार्यपालक संचालक हैं, इन लोगों ने अपना आपस में विचार विमर्श करके ये तय किया कि इनकी जो मांगे हैं इन पर विचार किया जाए, इसके लिए एक समिति गठित की जाए। और इनसे ये निवेदन भी किया गया है कि चूंकि किसानों के हित के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और अचानक इनके हड़ताल पर चले जाने से किसानों का बहुत बड़ा अहित हो रहा है, वो सब ना हो। इनसे ये निवेदन किया गया है कि आप लोग तत्काल कार्य पर वापस लौटे, लेकिन अभी तक ये लोग हड़ताल से वापस नहीं लौटे हैं। दिनेश जी, दूसरी जो बात है इसमें वास्तविकता ये है कि हमारे इन साथियों को पूरी तरीके से गुमराह किया जा रहा है और या किया गया है। दिनांक मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिनांक 25 जून 2021 को हमारे कार्यालय में हमारे साथियों के द्वारा एक पत्र जिसमें यह उल्लेखित किया जाता है कि इस कृषि विज्ञान केंद्र को कृषि विश्वविद्यालय के अधीन स्थानांतरित कर दिया जाए, ऐसा करके माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री को एक पत्र लिखा गया, जिसकी प्रतिलिपि हमारे कार्यालय को छोड़कर अन्यत्र सभी कार्यालयों को किया गया, जिसकी प्रतिलिपि अभी हमको हमारे क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर से प्राप्त हुई है। उसमें हमारे केंद्र के कुछ साथियों को गुमराह करके या उनको झूठ बोल के उन कागजों पर, उन पत्रों पर हस्ताक्षर कराए गए और उनमें से हमारे 2 जो कर्मचारी हैं वापस उन्होंने संस्था प्रबंधन के सामने कहा कि हमें ये जानकारी नहीं थी, हमें ये बताया गया था कि ये कृषि विज्ञान केंद्र अब कृषि विश्वविद्यालय को हस्तांतरित हो रहा है और आप लोग भी इस पे हस्ताक्षर कर दो। तो उसमें वहीं से एक चीज और निकल के आई कि सब झूठ बोल के कुछ ऐसे कार्य किए गए और उसके बाद में एक स्पष्ट हो गया कि हमारे इस संस्थान में जो संस्थापक है इस संस्थान के, वो फोगाट परिवार है। डॉक्टर महेंद्र सिंह फोगाट ने इस संस्थान की नींव जब रखी गई तो उसमें एक मुख्य रूप से कार्यपालक संचालक थे। 2004 में उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी श्रीमती शारदा फोगाट इस संस्थान की कार्यपालक संचालिका बनी, जिन्होंने 2018 तक इस संस्थान के कार्यपालक संचालिका के रूप में इसका संचालन किया। उसके उपरांत उनके पुत्र श्री अभिनव फोगाट ने इस संस्थान का संचालन किया और 2019 में जब उनकी मृत्यु हो गई तो वर्तमान में जो उनकी पत्नी है या हम कहें कि श्रीमती शारदा फोगाट की जो बहू है श्रीमती पल्लवी जाट, वो इस संस्थान की कार्यपालक संचालिका है। उनके दिशा निर्देशन में हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के लोग अपने कार्यों को करते हैं। तो वर्तमान में जो समस्या है यहाँ पर, चूंकि श्रीमती शारदा फोगाट और उनकी जो बहू है श्रीमती पल्लवी जाट, इन दोनों में पारिवारिक विवाद काफी गंभीर हो गया है और श्रीमती शारदा फोगाट इस बात से पूरे संस्था प्रबंधन के जो अन्य हमारे जो पदाधिकारी हैं उनसे सिर्फ इस बात को लेकर उनकी नाराजगी है कि उनकी बहू को ही क्यों कार्यपालक संचालिका बनाया गया और उनके ऊपर तमाम तरीके के झूठे आरोप भी वो लगाती हैं या संस्था के जो पदाधिकारी हैं उन पर वो लगाती रही हैं।
उन्होंने पिछले 2 सालों में कई बार हमारे वरिष्ठ कार्यालयों के, जिनमें हमारे जो महानिदेशक हैं हमारे आईसीआर के, उस कार्यालय से लेके माननीय मंत्री जी के यहाँ, प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, कलेक्टर महोदय के यहाँ, कमिश्नर महोदय के यहाँ, सारे कार्यालयों में उन्होंने इस कृषि विज्ञान केंद्र के भ्रष्टाचारी की बात उन्होंने कही और हर कार्यालय में इसका प्रत्युत्तर हमारे संस्था के पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया है। जहां पर कृषि विज्ञान केंद्र को अपना उत्तर देना था, कृषि विज्ञान केंद्र ने दिया है। कहीं पर ऐसी कोई चीज निकल के नहीं आई है। अभी वर्तमान में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से इनके द्वारा जो शिकायत की गई है उसका प्रत्युत्तर अभी भेजा गया है। अब वस्तु स्थिति यह है कि कृषि विज्ञान केंद्र को बहला फुसलाकर हमारे साथियों को इसको कि हम विश्वविद्यालय को हस्तांतरित करा देंगे, ऐसी बातें उनके द्वारा हमारे साथियों के साथ में की गई है। और उसी के उसमें दिनांक 25/6/2021 को हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साथियों द्वारा एक पत्र जो लिखा गया है, जिसमें माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री से ये निवेदन किया गया है कि ये कृषि विज्ञान केंद्र विश्वविद्यालय को, ये बात मैं दिनेश जी यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि ये पूरी तरीके से मतलब स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि ये एक स्वयंसेवी संस्थान है जिसके अधीन में ये कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। 1999 में ये कृषि विज्ञान केंद्र हमारे जिले के लिए यहाँ पर प्रारंभ किया गया। 2005 से मैं इस कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक के पद पर पदस्थ हूँ और समय समय पर हम यहाँ पर प्रमुख के पद की जिम्मेदारियों का भी हम निर्वहन करते रहे हैं। और विगत वर्षों में इस कृषि विज्ञान केंद्र को किसानों के हितों को सर्वोपरि रखे इस कृषि विज्ञान केंद्र ने काम किया है और वर्तमान में भी किसानों के हित संरक्षित करते हुए सारे कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। जहां तक आज एक बात जो हमारे मीडिया में बड़ी प्रमुखता के साथ में उठाई जा रही है कि कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों के साथ धोखा किया है या किसानों के साथ में छलावा किया है, किसानों को नकली बीज बेच दिए गए हैं या किसानों को बहुत ऊंची कीमत पर, हमें तो आज एक पत्रिका का जो हमारा डेली न्यूज़पेपर है उसमें यहां तक उल्लेखित किया गया कि 2500 रुपए कीमत के बीज मतलब मक्का के बीज यहाँ बेचे गए। तो मैं यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि इस तरीके की जो भ्रामक जो जानकारियां दी जा रही हैं इन पर मेरा ऐसा मानना है कि इसकी पड़ताल कर लेनी चाहिए। सबसे पहले जब ये बात मक्का बीज के बिक्रे की बात जब कृषि विज्ञान केंद्र के ऊपर ये आरोप मीडिया के माध्यम से लगाए गए तो हमारे तत्कालीन उसी समय जो हमारे इस क्षेत्र के हमारे विकास खंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हैं उन्होंने तत्काल इस केंद्र का निरीक्षण किया है, भ्रमण किया है। उन्होंने हर चीज को, हमारे गोदाम को, हमारे स्टोर कीपर से बातचीत की है, उसके स्टेटमेंट लिए हैं, हमारे स्टाफ के उन्होंने वक्तव्य लिए हैं, उनको उन्होंने संकलित किया है और इसके अतिरिक्त कुछ किसानों से भी उन्होंने बातचीत की है। तो ये बात बिल्कुल मतलब हम कहें कि एक सिरे से खारिज करने लायक है कि जब यहाँ पर बीज की उपलब्धता नहीं है, हमारे यहाँ पर स्टॉक में कोई चीज ऐसी नहीं है तो वहां से बिक्रे का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, यहाँ एक चीज जरूर है, हमारे साथियों के द्वारा निरंतर जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक है, किसानों के द्वारा जब भी कोई सवाल उनसे किया जाता है कि इस वर्ष हमें क्या लगाना है, कौन सी फसल का हमें चयन करना है, तो इनके द्वारा जब सलाह दी जाती है तो हम लोगों के, जैसा कि हमारे साथियों ने भी, हमारे जो वर्तमान में हड़ताल पे हैं, सबने हमें यह अवगत कराया है कि हमने किसानों को सोयाबीन के साथ साथ मक्का की फसल, अरहर की फसल, उड़द की फसल, ज्वार की फसल, इस प्रकार की फसलों को लगाने की हमने उनको अनुशंसा की है और यथासंभव उनको यह भी अवगत कराया इन बीजों की उपलब्धता कहां पर होगी। दिनेश जी, यहाँ हमारे कुछ बहुत सम्मानित, बहुत पुराने जुड़े हुए हमारे किसान भाई हैं और उनका एक बार सदैव एक बीजों के मामले में एक निवेदन रहता है, नई नई प्रजातियां या अच्छी जो प्रजातियां हैं उनके बीजों की उपलब्धता कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हो। उनके लिए ये बात नहीं होती है कि कृषि विज्ञान केंद्र उनको वो बीज बेचे। उपलब्धता या यूं कह लें कि कृषि विज्ञान केंद्र की एक जो मध्यस्थता है बीजों के मामले में वो किसानों के लिए सर्वोपरि होती है और किसानों के द्वारा मांग भी की जाती है कि साहब इन बीजों को हमें आप उपलब्धता सुनिश्चित कर दें। तो जो आज सवाल मीडिया में इतना जोर शोर के साथ, या हमारे अब जो हड़ताली वैज्ञानिक है जिन्होंने पहले तो इस बात को एक सिरे से उन्होंने खारिज किया कि ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं किया गया है और न मेरे द्वारा किया गया है, लेकिन वर्तमान में इनकी जो अन्य जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को एक सिरे पर रखकर उन्होंने भी इस बात को बड़ी तेजी से वो कर दिया है कि अपने बयान में या अन्य कार्यालयों में कि हाँ यहाँ पर ऐसा हुआ है। यहाँ पर मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहूंगा, किसानों के हितों को ध्यान में रख के
हमारे यदि केंद्र के वैज्ञानिकों ने, साथियों ने हम बीज की उपलब्धता कराई है तो इसमें कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ एक दिक्कत बात यही है कि कृषि विज्ञान केंद्र को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने यहाँ से बीजों का विक्रय करे, उनके देयक किसानों को दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही ये हमारी जानकारी में आया था, हमने इसको बहुत गहराई के साथ इसकी जांच की थी, हमारे सारे साथियों से हमने बातचीत की थी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ने भी यहाँ जब निरीक्षण किया तो वस्तु स्थिति उससे स्पष्ट है। और इस विषय पर मैं ये कहूंगा हमारे जो कृषि विकास वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी है उन पर भी इस मुद्दे पर, इस विषय पर चर्चा की जा सकती है। सर, यहाँ दो तरह की चीज़ें आ रही हैं। एक तो वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि संस्था प्रमुख जो हैं आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो हमारे साथ मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। देखिए दिनेश जी, ये इस तरीके के आरोप लगाना तो बहुत आसान है और ये लिखित में भी उन्होंने कई एक कार्यालयों में ये लिख के बात कही है। मानसिक रूप से प्रताड़ना किस आधार पर निश्चित की जाती है ये शायद वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। 25 जून से पहले तक मुझे भी ये संज्ञान में नहीं था कि हमारे कई कुछ साथी हमसे मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। जहां तक उनका ये वक्तव्य है, इसका प्रत्युत्तर तो मेरे ख्याल से उन्हीं के पास में होगा। जितनी स्वतंत्रता और जितने साधनों के माध्यम से इस कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे साथियों को जो सहूलियत होती है, मेरे ख्याल से शायद ही किसी कृषि विज्ञान केंद्र में अन्य वैज्ञानिकों को मिलती होगी। उसके उपरांत भी अगर उनका ये वक्तव्य है तो मैं ये कह सकता हूं ये पूरी तरीके से मनगढ़ंत और झूठा आरोप है। यदि ऐसा था तो उनको अपने ही कार्यालय में लिखित रूप में अवगत कराना चाहिए था। इसके अतिरिक्त यदि यहां नहीं करा सकते तो हमारे संस्था प्रबंधन को उनको अवगत कराना चाहिए था। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। सर, ये जो हड़ताल पे गए हैं इसको अगर एक एनजीओ पैटर्न पे, क्योंकि आपकी संस्था एक एनजीओ के अधीन कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है, तो क्या प्रक्रिया अपनाना थी जो कि उन्होंने गलत कर दिया है? हाँ, देखिए दिनेश जी, मैं जहां तक समझता हूं मुझे काफी लंबा समय हो गया है और मेरे ख्याल से पूरे हमारे जिले के किसान भाई मेरी कार्यशैली या ध्येय से पूरी तरीके से परिचित है। और अगर वो हमसे परिचित है तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरी संस्था की कार्यशैली से वो पूरी तरीके से परिचित है। हमारे संस्थान ने हम लोगों को पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी हुई है कि किसानों के हित में जो भी बेहतर कार्य है वो करने हैं। ये मुख्य विषय उद्देश्य इस संस्थान का है। और इस संस्थान में चूंकि हम ये संस्थान एक स्वयंसेवी संस्था है, इसके अपने एम्प्लॉइज के साथ में अपने एग्रीमेंट्स हैं जिनमें हमारी कुछ सीमाएं हैं, कुछ हमारी सेवा शर्तें हैं जिसके अधीन ये संस्थान हमारे यहाँ के एम्प्लॉइज के साथ में, यहाँ जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके साथ हम बने हुए हैं। उद्देश्य को पूरा करना मूल है और एक निर्धारित समय सीमा में पूरा करना ये मूल उसका उद्देश्य है। और जो सेवा शर्तें हैं, जो शिष्टाचार है, उसकी सीमाएं हैं, उन सीमाओं में ही रहकर हम सभी को कार्य करना है। और ऐसा न होने पर यह बात सही है कि बहुत समझाइश करने की कोशिश संस्था प्रबंधन से होती है। इसके उपरांत भी कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने यहाँ की कार्य पद्धति, चूंकि उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, खेतों में जाके किसानों के साथ काम करना है और उसमें भी हमें रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है कि आपने क्या किया है, कितना कुछ किया है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि किसानों के लिए क्या उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है। उस पर जब बात होती है तो हमारे काफी साथियों में पूरी तरीके से एक चीजें होती है। हमारे कई साथी 10 साल 12 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर उनसे कोई हम सक्सेस केस पूछे तो शायद उनको बड़ी कठिनाई हो जाती है। और यही एक विषय है कि हमारा जो संस्थान है वो हमारे हर वैज्ञानिक से ये अपेक्षा रखता है कि वो परिणाम मूलक कार्य करे, जिससे कि किसानों में एक सीख और समझ बढ़े। जहां तक इन्होंने जो हड़ताल की है पूरी तरीके से बेबुनियाद है। दूसरी चीज, शासन में भी ऐसा नहीं होता है कि बिना सूचना के हड़ताल पे कोई कर्मचारी या अधिकारी निकल जाए। यहाँ पर तो बिना किसी सूचना के, पूर्व सूचना के हड़ताल पर चले गए हैं। और ये मेरे ख्याल से हमारी जो सेवा शर्तें हैं, मैंने भी उन सेवा शर्तों का के अधीन मतलब बंधा हुआ हूं। यहाँ पर मेरे से अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे तो मैं अगर ऐसा करता हूं तो पूरी तरीके से जो सेवा शर्तें हमने संपादित की है संस्थान में, उनका पूरी तरीके से उल्लंघन है। सर, एक चीज़ और है, ये कृषि विज्ञान केंद्र 2 दशक से इस क्षेत्र में चल रहा है। अभी पिछले 26 जून से ही ये सारा मामला चल रहा है। 20 साल से कुछ नहीं हुआ और ये जो है 26 जून से
ऐसा क्या हुआ है कि पूरा कृषि विज्ञान केंद्र की कार्य प्रणाली जो है बदनाम टाइप की होने लगी? देखिए दिनेश जी, यही एक बात है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो हमारे मीडिया के सारे साथियों को समझने की जरूरत है और प्रशासन को भी समझने की आवश्यकता है कि 25 जून से ही ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने पहले भी आपको अवगत कराया कि हमारे जो पूर्व कार्यपालक संचालिका है श्रीमती शारदा फोगाट, वो समय समय पर यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में आती रही और हमारे साथियों के साथ में वो बैठ के भी करती रही है। मैं वो जो पत्र है 25 जून का माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी को जो लिखित है, उसमें उससे ये स्पष्ट होता है कि उनको इस बात का आश्वासन दिया गया है कि ये कृषि विज्ञान केंद्र अब शासकीय केंद्र बन जाएगा या विश्वविद्यालय को ये हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यहां से इसकी शुरुआत होती है। क्योंकि ये ऐसा होना संभव नहीं है, उसके उपरांत भी उन्हें बहला फुसलाकर या कोई ऐसा वचन या ऐसी कोई बात करके उस दिशा में उनको ले जाया गया है। और जब वो उस रास्ते पर चल पड़े तो उन्होंने कई एक अन्य तरीके के आरोप भी, चाहे वो संस्था प्रबंधन पे, हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं या यहाँ की जो कार्यपालक संचालिका है, उन पर भी आरोप निरंतर लगाए जा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी के तौर पर और व्यक्तिगत तौर से भी हमारे ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। और यहाँ तक भी किसानों के बीच में हमारे कुछ साथियों के द्वारा मुझे सीधे तौर से गाली गलौज किया जा रहा है। और हमें ही गाली गलौज नहीं किया जा रहा, हमसे जुड़े हुए जितने भी आज हमारे सीहोर जिले के किसान साथी हैं, उन सारे किसान भाइयों को हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा गालियां दी जा रही हैं। इतना सब आक्रोश ये अचानक कैसे आया, ये एक बहुत सोचने की बात है। और इस पर हमारे संस्था प्रबंधन ने एक कमेटी का गठन किया है जो इस पर हर बिंदु पर, हर पहलू पर गंभीरता से उसकी जांच कर रही है। और इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई, मेरे ख्याल से जो नियम हमारे संस्थान के हैं, उन नियमों को अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि उन पर कठोर कार्रवाई होना निश्चित है। सर, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि अभी पिछले एक सप्ताह से जो क्षेत्र के किसानों में एक संशय का माहौल है, उसको लेकर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सारे किसान भाइयों से कहना चाहूंगा, बिल्कुल उनको संशय नहीं होना चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र बेशक हो सकता है थोड़े समय के लिए ये जो अव्यवस्थाएं हमारे साथियों के द्वारा अचानक जो फैला दी गई हैं या खड़ी कर दी गई हैं, हो सकता है हमारे किसान साथियों को थोड़ी सी तकलीफ हो, समय पर उनको जानकारी, जो वांछित जानकारियां उन तक ना पहुंचे। लेकिन संस्था प्रबंधन इस पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है। यदि कृषि विज्ञान केंद्र के साथी यदि शीघ्र अपनी हड़ताल से वापस नहीं लौटते हैं तो हम किसानों की सेवाओं को और कैसे गति दे सकते हैं, उसके लिए वो अपनी कार्य योजना बना रहे हैं। यहां पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा दिनेश जी, क्योंकि जब से ये हमारे साथी हड़ताल पर है, मैं स्वयं अपने किसानों के साथ सीधे संपर्क में हूं, चाहे वो दूरभाष के माध्यम से हो, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे वो मैसेजिंग के माध्यम से हो, या यहाँ पर जो हमारे किसान सीधे तौर से भ्रमण पर आते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, उनका निराकरण करने का मैं सतत प्रयास कर रहा हूं। और ये प्रयास मैं निरंतर करता रहूंगा कि जो हमारा मूल उद्देश्य है, जिस संस्थान में हम काम कर रहे हैं, उस संस्थान का जो मूल उद्देश्य है कि किसान हमारे लिए सर्वोपरि है और किसान को ऐसे समय पर भी हम सतत अपनी सेवाएं देते रहे, और उसके लिए निरंतर वो प्रयास जारी है, मेरे व्यक्तिगत स्तर से भी और हमारे संस्था प्रबंधन के स्तर से भी। एक लास्ट सवाल था आपसे। तो अपने यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में से जो बीज बेचा गया है वो 300 से 400 किलो के रेट पे बेचा गया है और वो बाहर का बताया जा रहा है। देखिए राहुल जी, एक्चुअली जो बात जिन बीजों की हो रही है, मक्का जो बीज है वो संकर बीज होते हैं। इन संकर बीजों का जो उत्पादन है हमारे, अगर हम बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में शायद ही कहीं पर थोड़ी बहुत उपलब्धता हो सकती है। और वर्तमान में अगर हम हमारे शासकीय संस्थानों की बात करें तो उन बीजों की उपलब्धता यहाँ पर नहीं है। इन बीजों का उत्पादन ही हमारे दूसरे प्रदेशों में होता है। हमारे मध्य प्रदेश में इन बीजों का उत्पादन ना के बराबर है। कई एक कंपनियां हैं जो अपने अपने बीजों का उत्पादन करती हैं और विपणन जिले में करती हैं। पिछले 5-6 वर्षों से ये कृषि विज्ञान केंद्र सोयाबीन के विकल्प को देने के लिए मक्का के बारे में किसानों के बीच में जन जागरूकता के कार्यक्रम चला रहा है। हमारे प्रदर्शन मक्का की फसल पे लगाए जा रहे हैं। हम किसानों के बीच में प्रशिक्षण का कार्यक्रम मक्का फसल पे कर रहे हैं। विगत वर्ष में, पिछले कई वर्षों से किसान जो भी यहाँ पर आते हैं, यहाँ की जो मक्का की फसल है उसका वो अवलोकन करते हैं, उसको वो देखते हैं और वो ये भी पूछते हैं साहब कौन सा बीज है। फिर वो बीजों का निर्धारण करके, मक्का फसल जब खड़ी रहती है उसी समय से बीजों की मांग किसानों के द्वारा
चालू कर दी जाती है कि साहब ये वाला मक्का के बीज अगले मौसम में हमें भी लगाना है, इसकी उपलब्धता आपके माध्यम से होनी चाहिए। और इस वर्ष भी और इसके अलावा भी जो जागरूकता के कार्यक्रम है, कुछ हमारी जो मतलब जो बीज यहाँ लगते हैं उनको लेके कंपनियां अपने कार्यक्रम भी लेके आती हैं हमारे बीच में, जो जिसको कि हम प्रक्षेत्र दिवस के रूप में जानते हैं कि फील्ड ऑर्गेनाइज होते हैं। इस वर्ष भी एक बड़ा कार्यक्रम सितंबर माह में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग हमारे जिले के 200 से 300 किसान, प्रोग्रेसिव जो प्रगतिशील किसान है वो यहाँ पर उपस्थित हुए थे, जिन्होंने अपने प्रक्षेत्र पर ही नहीं, कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र पर ही नहीं बल्कि किसानों के द्वारा भी बहुत सारे अपने बीज भुट्टे लाए गए थे। और वहां बहुत सारे किसानों की ये मतलब मांग थी कि ये बीजों की उपलब्धता हमें अगले वर्ष कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से होनी चाहिए। जहां तक जो रेट की आप बात करें 400 रुपए, कहीं पर हम सुनने में आता है कि साहब कुछ हमारे मीडिया के साथियों ने उसको 350 रुपए से लेके 500 रुपए तक की बात कही है। हो सकता है ऐसा हमारे कुछ साथियों ने कर भी दिया, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो जितने भी बीजों की मुझे जानकारी है, जो उपलब्धता जहां पर कंपनियों के माध्यम से या हमारे स्थानीय दुकानदारों के माध्यम से जो बीजों की उपलब्धता किसानों को कराई गई है, जो मेरे संज्ञान में भी है, उनकी जो कीमत है मेरे ख्याल से 130 रुपए से लेके 110 रुपए से लेके लगभग 300 सवा 300 रुपए तक रही है। सर बिना बिल से दिया गया है किसानों नहीं, को बताया उसका? हाँ देखिए, एक बात बता दूं, मैंने आपको पहले ही कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा कोई भी मक्का का बीज नहीं बेचा गया है। किसानों को जो उपलब्धता कराई गई है, जहां से उपलब्धता हुई है उनको वहां से देयक किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे किसान साथी भी यहाँ पर है जो शिकायत के दायरे में भी आए हैं, जो मेरे संज्ञान में आया है और किसानों ने हमें लिख के भी भेजा है कि सर हमारा शिकायत में नाम तो लिख दिया गया है और यहाँ से तो हम मक्का का बीज या आपके माध्यम से तो हम मक्का का बीज लेके ही नहीं गए। तो ये एक बात बड़ी स्पष्ट मैं आपको कर दूं कि हमारा जो ध्येय है वो किसानों को उपलब्धता को बता देना। कुछ ऐसे किसान साथी रहे हैं कि जो हमारे जो कंपनी के जो प्रतिनिधि, यहाँ जो भी कंपनियां उनके अपने फील्ड प्रतिनिधि होते हैं, उनके माध्यम से किसानों को वो बीज उपलब्ध कराएंगे और उन लोगों ने जो देयक है, जो इनके जो देयक है उन किसानों तक उपलब्ध भी करा दिए गए हैं। तो लगता है कि हड़ताल करने वाले वैज्ञानिक चले गए हैं। जब हमने वरिष्ठ वैज्ञानिक जो कि केंद्र के प्रभारी हैं उनसे बात की, कुछ सवाल ऐसे थे जो उनसे भी पूछे जाना चाहिए था। संभवतः वो अगले दिन हड़ताल पर जब बैठेंगे तब पूछे जाएंगे। ये तमाम चीज़ें न्यूज़ एमपी इंडिया कृषि विज्ञान केंद्र की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए दिखा रहा है कि किसानों के हित में एकमात्र चैनल है क्षेत्र का जो लगातार पूरी घटनाक्रम पर निगाह बनाए रखे हैं। कैमरामैन पुष्पेंद्र नागर के साथ दिनेश नागर की रिपोर्ट।